हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 12th से। ओके मैं एक एक टॉपिक को इस सीरीज़ में डिस्कस करूँगी। अगर आपका 12th में कोई भी क्वेरी है सो आप कमेंट सेक्शन में जाके ईजिली मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले इसका हम मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे। अगर आपने उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखने हैं कि मीनिंग और डेफिनेशन क्या होता है पार्टनरशिप का। अगर हमें पार्टनरशिप पढ़ना है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टनर्स क्या होते हैं। इतने हमें पार्टनर्स नहीं पता होगा तो पार्टनरशिप कैसे पता होगा। द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, लाइक ए और बी पर्सन्स है। ठीक है, कौन कौन है? ए और बी पर्सन्स है। दोनों ने बोला, ए ने बोला मेरे को भी बिजनेस करना है, बी ने बोला मेरे को बिजनेस करना है, लेकिन हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं है, हमारे पास आधी आधी कैपिटल है। 50 रुपीज़ इसके पास है, 50 रुपीज़ इसके पास है। उन्होंने बोला ठीक है, हम दोनों क्या बन जाते हैं? पार्टनर बन जाते हैं। मतलब पार्टनरशिप क्रिएट कर लेते हैं कि दोनों क्या लगाएंगे? कैपिटल लगाएंगे, दोनों बिजनेस करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हम पार्टनरशिप बोलेंगे। जो इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो दो पर्सन एंटर्ड करते हैं पार्टनरशिप में, उसी को इंडिविजुअली हम क्या बोल देते हैं? पार्टनर्स बोल देते हैं। लाइक ए पार्टनर, बी पार्टनर। ठीक है, इंडिविजुअली पार्टनरशिप को क्या बोलेंगे? अलग अलग पार्टनर को उनको बोलेंगे पार्टनर्स, कि ए पार्टनर्स या बी पार्टनर्स। आगे समझ में? एंड कलेक्टिवली क्या बोलेंगे इनको? कलेक्टिवली बोलते हैं हम इनको फॉर्म। क्या बोलते हैं? फॉर्म। और द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड द फॉर्म नेम। जैसे कि हर एक कंपनी का अलग नेम होता है। एडिडास, ठीक है, आपका हो गया एवन, ठीक है, आपका हो गया बिस्लरी। हर एक पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, वे सब अपना फर्म का कोई नाम रख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्म नेम। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? फर्म नेम या फिर कंपनी नेम। नेक्स्ट, पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ये क्या होता है? दोनों क्या कर लेते हैं? संगठन बना लेते हैं। एसोसिएशन मतलब संगठन, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, एक दूसरे के साथ संगठन कर लेते हैं टू और मोर पर्सन हु एग्री टू डू बिजनेस। दोनों एग्री होते हैं बिजनेस करने के लिए। लाइक ए और बी पर्सन है, ए है, बी है। सबसे पहले क्या होंगे? ये एग्री होंगे, ठीक है, हम दोनों क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, एक संगठन बनाएंगे। फिर दोनों क्या करेंगे? एग्री होंगे बिजनेस करने के लिए, कि मैं भी एग्री हूँ बिजनेस करने के लिए, मैं भी एग्री हूँ बिजनेस करने के लिए। तो क्या बन जाएंगे? पार्टनर्स बन जाएंगे, पार्टनरशिप में आ जाएंगे। ठीक है, और ये एग्री होंगे शेयर करने के लिए अपना प्रॉफिट और लॉस, कि बिजनेस में जितना प्रॉफिट होगा हम दोनों उसका हाफ हाफ शेयर कर लेंगे, बिजनेस में जितना लॉस होगा हम उसको हाफ हाफ या 50-50% शेयर करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि एक पे लाइबिलिटी आ जाएगी एक सारा प्रॉफिट ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितना लॉस होगा दोनों बियर करेंगे, जितना प्रॉफिट होगा दोनों बियर करेंगे। दैट्स द पार्टनरशिप। ओके, नेक्स्ट क्या है इसका मीनिंग? द पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पर्सन्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप क्या है? एक बिजनेस रिलेशनशिप है। मतलब जो हमारे बिजनेस के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है किसी भी दो पर्सन्स के बीच में, जो बिजनेस के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करें। पहले से तो हम उसको जानते नहीं है, या फिर पहले से हम उसको जानते हैं, या फिर हमारे रिलेशन में से कोई भी बंदा आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये रिलेशन बिल्कुल अलग हो जाता है। ये बिजनेस के अकॉर्डिंग रिलेशन बन जाता है कि ठीक है भाई, जितना प्रॉफिट कमाएंगे दोनों शेयर करेंगे, और जितना लॉस बियर करेंगे दोनों शेयर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं प्रॉफिट ले जाऊंगा तू सारा लॉस लेगा। ओके, और ये बिज़नेस कौन परफॉर्म करेगा? या सभी बिजनेस पार्टनर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सभी पार्टनर्स हैं तो अपना अपना काम सभी लोग करेंगे, जभी तो सभी लोग प्रॉफिट्स के हिस्सेदार होंगे। या फिर कोई एक्टिंग पार्टनर, कोई कोई बिजनेसेस ऐसे होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कोई एक्टिंग पार्टनर होता है। उस टाइम पे जो है अदर बिजनेस पार्टनर क्या कर रहे होते हैं? रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप? अगर आपसे पूछने लगे कि डेफिनेशंस क्या होती हैं पार्टनरशिप की, जो अब एज पर द एक्ट में दी गई है, तो आप क्या बताओगे? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। क्या होता है? पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है, किसके बीच में? इसके बीच में होता है पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट एंड देयर लॉसेस। ये एक रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में। क्या क्या रिलेशन होता है? कि वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। एंड अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब जो मैंने अभी आपको पहली वाली लाइन में बताया है, आप इन तीनों को मिक्स करके अपनी डेफिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको मीनिंग में बताया सब कुछ वो कहाँ आ चुका है? डेफिनेशन में आ चुका है। मतलब वो बिजनेस जो कैरिड कर रहा है, एक या तो ऑल पर्सन्स कैरिड कर रहे हैं वो बिजनेस, किस लिए? जिसकी वजह से उन्हें
इक्वल प्रॉफिट मिले, इक्वल लॉसेस मिले, या फिर कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें सिर्फ एक्टिंग मेंबर जो है हर किसी के लिए काम कर रहा है। वो हम अलग अलग कंपनीज होती है हमारी, पब्लिक, प्राइवेट एंड लिमिटेड वगैरह, उसमें आगे जाके पढ़ने वाले हैं हम कि एक्टिंग पार्टनर क्या होता है, कब हमारा एक्टिंग पार्टनर वर्क करता है। ओके, नाउ ये कहाँ पे दिया गया है डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका आ सकता है एमसीक्यू में, आ सकता है आपका, एंड डेफिनेशन में आ सकता है कि राइट द व्हाट इज डिफाइन द पार्टनरशिप एज पर द 1932 एक्ट। ओके, सो याद रखना एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमें क्या दिया गया है, ये वाली डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट इज वो नेचर ऑफ पार्टनरशिप, हमारा नेचर क्या होता है पार्टनरशिप का। सो पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी एज पर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग ने क्या बोला है, अकाउंटिंग ने बोला है कि पार्टनरशिप एक सेपरेट है अपने बिजनेस एंटिटी से। मतलब फॉर एग्जांपल ए कंपनी है और दो पार्टनर हैं ए और बी, तो कंपनी जो है अलग होगी, पार्टनर्स अलग होंगे, कंपनी अलग होगी। ठीक है, ये कौन बोलता है, ये बोलता है हमारा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अभी हम आगे देखेंगे, हाउएवर फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है, अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। लेकिन लीगली क्या बोलते हैं कि जो पार्टनर्स होंगे वो क्या होंगे, वो जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अपने बिजनेस के लिए, फर्म के लिए। ठीक है, जो पार्टनर्स होंगे वही फर्म होगी। ठीक है, ये बोलता है हमारा कि ये अलग अलग नहीं होंगे, ये क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन अकाउंटिंग क्या बोलता है, ये दोनों अलग होंगे, पार्टनर्स अलग होगा, फर्म अलग होगी। लेकिन लीगली क्या बोलता है कि पार्टनर्स एंड फर्म सेम बंदे हैं। ठीक है, नाउ दस लीगली पार्टनर्स इन बिजनेस आर नॉट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। सो हमने क्या सीखा इससे, अभी हमने देखा कि लीगली पार्टनर्स, जो ये पार्टनर्स होते हैं ए और बी, प्लस हमारी फर्म जो हमने ए कंपनी ली थी, ये तीनों एक हैं एज पर लीगली, लेकिन एज पर अकाउंटिंग ये तीनों अलग अलग बंदे हैं। ठीक है, सो इससे क्या प्रॉब्लम आती है हमारी कि अगर टाइम बैंकरप्ट हो जाता है, मतलब हमारी कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई या फिर कंगाल हो गई एक टाइम पे, या फिर उसमें ज़्यादा लोन हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उस लोन को पे करने के लिए। ठीक है, ये पार्टनर्स पे लाइबिलिटी क्रिएट होगी। ओके, एज पर लीगली, इन टर्म्स ऑफ लीगल। ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी क्योंकि एक सेपरेट एंटिटी होगी और हमारा बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होगी। ओके, सो आज तक हमने सीखा कि व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है अकाउंट्स के क्लास 12th में, सो आप मेरे को मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, मैं अपना टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कराऊंगी आपको, जिसमें आप ये नोट्स मिल जाएंगे आपको सारे। ओके, so if you like this video please subscribe my channel. Thank you.